जी बताइएगा, आपका क्या कुछ कहना है इस यात्रा को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले मैं निश्चित तौर पर अगर देश के हिंदू और मुसलमानों की आंखें अगर अभी भी नहीं खुली हैं तो कब खुलेंगी? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने भी मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम लोग हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि पुलिस चुन चुन कर निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है, दोषियों के साथ साथ। वहीं हिंदू संगठनों ने भी हरियाणा सरकार के ऊपर ही आरोप लगाया है कि ये जो दंगे हुए हैं ये सरकार की साजिश है, हरियाणा की भाजपा सरकार की साजिश है। और अब इसी साजिश के चलते हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं को भी पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है। ये आरोप हिंदू लगा रहे हैं। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये जो हिंसा वहां पर हुई है इसकी जिम्मेवार हरियाणा की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, पहले भी अपील हम कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के मुसलमानों से कि आपके ऊपर इस समय ज्यादा जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को मोहरा बनाकर समाज में एक तनाव पैदा करना चाह रही है। अब जो जामिया मिलिया में जो प्रदर्शन हुआ है, जो विरोध हुआ है, मैं इसके हक में कतई नहीं हूं। क्यों? इसलिए नहीं हूं कि सरकार ने अगर वहां गलत तोड़फोड़ की तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया ना, रोक लगाई ना। तो अगर हम कुछ भी गलत गलत बोलेंगे तो उससे क्या है, बीजेपी को एक मौका मिलेगा समाज में जहर फैलाने का। भाई सरकार से जब जवाब मांगा गया कोर्ट द्वारा तो सरकार ने कहा कि जी ये अवैध निर्माण थे, ये तोड़े ही जाने थे, पहले की प्रक्रिया थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें मुसलमानों के नहीं टूटे, हिंदुओं के भी तोड़ दिए गए। तो ये सरकार किसी की भी सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये जो अभी यात्रा के बहुत बड़े जानकार बन रहे हैं भाजपा के लोग, ये यात्रा कोई आज कोई नई निकली है। पहले क्यों कभी पर पथराव नहीं हुआ? पहले जितने भी मुस्लिम भाई हैं इस यात्रा का स्वागत करते थे, हिंदुओं से गले मिलते थे, उनके लिए कहीं जलपान की व्यवस्था करते थे, कहीं कुछ करते थे। आज ऐसा क्या हो गया? और मैं दावा करता हूं आज भी कि नूह के जो मुस्लिम भाई हैं, जो मेरे भाई हैं जी, वो आज भी यात्रा करने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी से दुश्मनी नहीं है। ये जो हिंदू संगठनों के ठेकेदार बन रहे हैं या भाजपा के ठेकेदार बन रहे हैं, ये बताएं क्या मेरे भाइयों ने मेवात के अंदर मंदिरों में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी है क्या? कोई भी जा सकता है आज भी, कोई भी वहां पर जल चढ़ा सकता है, चाहे वो नंगड़ का मंदिर हो, भगवान शिव का, चाहे कोई और मंदिर हो। सवाल राजनीति का है। सवाल उस बात का है कि जब किसी कौम के लोगों से कहा जाए कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी, कि मौनू माने से लेकर मेरे समाज में जो नाराजगी है उसके ऊपर भी उन्हें विचार करना होगा। क्योंकि जैसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि राजस्थान पुलिस से उसे क्लीन चिट मिल गई हत्या के मामले में। वो मौनू कोई दूसरा था जो एफआईआर में था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब ये दौर नहीं है कि मुस्लिम भाई इकट्ठे होकर प्रदर्शन करें, उसमें वो किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगले। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम समुदाय एकजुट हो, अपनी बात हाई कोर्ट में रखे, सुप्रीम कोर्ट में रखे। क्यों नहीं तोड़ फोड़ कर पाए? तो हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था ना। ठीक है, ठीक है महेश वर्मा जी, मेवात की हम बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है विजय कौशिक जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, इनके षड्यंत्र को समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। हरियाणा का डिप्टी सीएम कहता है कि भाई सरकार की लापरवाही है और पूरा ठीकरा वो मनोहर लाल खट्टर के ऊपर फोड़ देते हैं। भाजपा के ही सांसद राव इंद्रजीत सिंह पूरा ठीकरा खट्टर सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं और उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के लोगों के पास भी हथियार थे। ऐसा राव इंद्रजीत सिंह ने कहा जो कि भाजपा के सांसद हैं। इसके अलावा मैं कह रहा हूं हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ये सब भाजपा सरकार की साजिश थी। उसके बावजूद भी मैं एक छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि मामन खान ने कहा, मामन खान ने व्यक्ति विशेष के लिए विधानसभा में कहा, ठीक है। और जिस बिट्टू बजरंगी की ये बात कह रहे हैं कि देशभक्त है, तो भाई हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? आपको मालूम होना चाहिए
कि उसके ऊपर दंगा करने, अधिकारियों से शस्त्र लूटने, इस तरह की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अरे भाई, बीजेपी की सरकार है, तुम्हारे लिए बिट्टू बजरंगी महान है, धर्म का रक्षक है, तो फिर हरियाणा की भाजपा सरकार ने गिरफ्तार क्यों किया? सवाल ये है कि दंगा भड़काया किसने? तो ये चौथी बार दंगा हुआ है हरियाणा में। हरियाणा ही क्यों बार बार 2 बार जातों और नान जातों को लेकर इन्होंने दंगे भड़कवाए। ये बीजेपी के ही ऊपर आरोप है और बच्चा बच्चा जानता है। राम रहीम मुद्दे पर हरियाणा जला और अब नूहू इन्होंने जलवा दिया। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को अधिकार है वो वहां जाएं, शोभा यात्रा निकालें, तो फिर भाई हरियाणा की भाजपा सरकार मंजूरी क्यों नहीं दे रही? खट्टर सरकार मंजूरी क्यों नहीं दे रही? देखो, दोगली बातें कर रहे थे, सिर्फ भड़काना है काम भड़काना है। तो हिंदू तैयार हो ना हो शोभा यात्रा में जाने के लिए, लेकिन इन्हें ये ऐसा दिखाना है कि अरे भाई, हमारे ही देश में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा नूहू के अंदर। अरे भाई, नूहू के मुसलमानों से जाकर बात करो, कौन खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक एजेंडा है। उसके मैं कारण बता देता हूँ। हरियाणा में सरकार फेल हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए। ना तो रोजगार दे पा रहे लोगों को, ना कोई अच्छी कानून व्यवस्था दे पा रहे लोगों को, ना इसके अलावा घोटालों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि पूछे मत। स्मार्ट सिटी बनना था फरीदाबाद, वो हजारों करोड़ रुपए कहाँ चला गया राम जाने। तो ये बिल्कुल हर तरीके से लोग तरसते हैं। गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया, जबकि चाइनीज कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया था, कूड़े से बिजली बनाने का ठेका दिया गया था। गुड़गांव में सीवर घोटाला हुआ। तो ये सिर्फ एजेंडा जो है केवल हिंदू मुस्लिम करके हरियाणा के हिंदुओं को भाजपा के पक्ष में एकजुट करना चाहते थे ये लोग। लेकिन जब कोर्ट का आया और हिंदू संगठनों पर भी कार्रवाई करनी पड़ी, तो हिंदू संगठनों ने इनकी पोल खोल दी कि भैया ये भाजपा की साजिश थी। और अब भाजपा अपना काम निकलने के बाद में निर्दोष हिंदुओं को उठाकर जेलों में डाल रही है। पूरी विश्व हिंदू परिषद या भाजपा के लोग कह रहे हैं बिट्टू बजरंगी निर्दोष है, तो इनसे ये पूछे भैया क्यों जेल के अंदर है और गंभीर धाराओं में है। ठीक है, ठीक है, मैं कई और भी सवाल लूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त, और आप सभी हमारे साथ। ये जो भाजपा के लोग हैं जो यात्रा की मंजूरी मांग रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उनको मंजूरी कौन नहीं दे रहा? उनको हरियाणा की भाजपा सरकार मंजूरी नहीं दे रही, ठीक है। और ये आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर कि भाई हम मुसलमान नहीं निकलने दे रहे। भाई, मुसलमानों में क्या बिगाड़ा है? आप हिंदू मुसलमानों को लड़वाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आपके एक षड्यंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो कोरोना के समय में इस देश में भाजपा के एजेंटों ने ये साबित कर दिया था कि देश के अंदर जितना भी कोरोना फैला है वो निजामुद्दीन मरकज में पहले मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, फिर उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया और उनके द्वारा कोरोना के बम फोड़े गए। आपको याद होगा खूब अच्छी तरह। और उस समय भाजपा सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने, मौलाना साहब आपको याद हो तो निजामुद्दीन मरकज के, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, वहां के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। महीनों तक फुटेज दिखाई जाती रही कि मौलाना साहब फरार, कब होगा गिरफ्तार। जरा इनसे पूछिए आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? पहली बात, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जहर भरना चाहते थे समाज में। ये देश के मुसलमानों को दोषी ठहराना चाहते थे कोरोना का। और इसी तरीके से इस मामले में है। भाई, अगर मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन था, शोभा यात्रा का दुश्मन था, तो हमसे पहले क्यों नहीं यात्राओं पर हमले हुए? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं वो गोला बारूद लाया गया। अभी एक रावत जी कह रहे थे कि मेवात का तो हर आदमी क्रिमिनल है, हर आदमी चोर है, हर आदमी डाकू है। तो भैया मुझे बताइए, भाजपा के जो लोग ये कहते हैं कि मेवात तो मिनी पाकिस्तान है, तो भाजपा के राज में मिनी पाकिस्तान 9 महीने में आज तक इसके खिलाफ 9 साल में आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई की अपनी सरकार के राज में? अरे कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान को लड़वा कर मरवा दिया जाए और खाली जमीनों पर भाजपा के लोगों का कब्जा हो जाए, उनके बिजनेसों पर, हिंदू मुसलमानों के बिजनेसों पर भाजपा के लोगों का कब्जा हो जाए और इनकी राजनीतिक रोटियां सेके। मैं कह रहा हूं ना, आज वहां का मेवात का मुसलमान भी रो रहा है और हिंदू भी रो रहा है, और उसका असर गुड़गांव में भी है। आपको बता दूं, फरीदाबाद में भी है।
जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे ना, वो जी। तो अपना माथा पकड़ के बैठे हैं। किसी को व्यापार चौपट हो गया, किसी को लेबर नहीं मिल रही, किसी का काम रुक गया, किसी की कंस्ट्रक्शन रुक गई। भैया रुका है तो केवल देश का विकास रुका है, और चला है तो केवल बीजेपी की दुकान चली है। क्या दुकान चली है कि पूरे हरियाणा में ये मैसेज देने में सफल रही है भाजपा, देखो जी मुसलमानों का समर्थन करती है कांग्रेस, क्यों? इंसानियत का समर्थन करें तो मुसलमानों का समर्थन हो जाता है। अरे भाई ये मुसलमान का किसी दूसरे ग्रह से आए थे, ये भी हम हिंदुओं से बिल्कुल, मुसलमान कहीं ना बने। कहीं हिंदू मुसलमान को लेकर एक बयान भी है